हेलो, वेलकम टू द अंजनास कोचिंग क्लासेस। मैं अंजना आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसके और भी काफ़ी वीडियोस मैं पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुकी हूँ। उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो हम कर रहे थे फ़िलहाल प्रैक्टिस के 2 पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। ये है 3rd पार्ट, सेट 3 है ये। तो आइए करते हैं प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, मानव व्यक्तित्व परिणाम है किसका? तो मानव व्यक्तित्व परिणाम है आनुवंशिकी व वातावरण की अंतक्रिया का। क्वेश्चन 2, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है रॉस का। क्वेश्चन 3, प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जैविकीय विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। क्वेश्चन 4, आनुवंशिकता व वातावरण परस्पर है, तो निर्भर, पूरक, सहयोगी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? तो माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को वंशानुक्रम कहते हैं। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ, तो उसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, उनके अनुभवों व भावनाओं को उचित स्थान मिले। क्वेश्चन नंबर 7, एक 6 वर्ष की लड़की खेलकूद में असाधारण योग्यता प्रदर्शित करती है। उसके माता पिता भी खिलाड़ी हैं, उसे प्रतिदिन प्रशिक्षण के लिए भेजते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का प्रभाव है। तो उस पर किसकी प्रतिक्रिया का प्रभाव होगा? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8, विकास की वर्तमान विचारधारा में निम्नलिखित में से किसका महत्व है? तो विकास की वर्तमान विचारधारा में प्रकृति व पोषण दोनों का ही महत्व है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, आनुवंशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है माता पिता व उनके पूर्वजों से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, आज बाल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसके कारण शिक्षा प्रणाली में जटिलताएं आ रही हैं। आपके अनुसार इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है दूषित परिवेश, दूषित सामाजिक वातावरण, दूषित वंशानुक्रम, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 11, बालक को मूल प्रवृत्तियां डैश से प्राप्त होती हैं, उनका विकास डैश में होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। तो बालक को मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं, उनका विकास वातावरण में होता है। देखिए, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किसी बालक के शारीरिक लक्षण प्रभावित होते हैं किससे? तो केवल माता के डीएनए से, केवल पिता के डीएनए से, किसी से नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, माता पिता के डीएनए से। क्वेश्चन नंबर 13, प्रत्येक छात्र स्वयं में भिन्न होता है, इस तथ्य का प्रमुख कारण क्या है? तो इस तथ्य का प्रमुख कारण भौतिक वातावरण वंशानुक्रम, ये तीनों ही हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि डैश और डैश की अंतक्रिया द्वारा होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 14 का वह है ऑप्शन ए। तो बालक के संपूर्ण व्यवहार की सृष्टि आनुवंशिकता और वातावरण की अंतक्रिया द्वारा होती है। क्वेश्चन नंबर 15, बालक के सम्यक विकास के लिए निम्नलिखित में से किनका सहयोग सर्वाधिक अनिवार्य है? तो बालक के सम्यक विकास के लिए सर्वाधिक जो सहयोग अनिवार्य है वो है उसके वंशानुक्रम और वातावरण का। क्वेश्चन नंबर 16, जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से संपन्न परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा गोद लिया जाता है। तो 1 वर्ष के बाद उनकी IQ बुद्धि लब्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की ज़्यादा संभावना है? तो देखिए, इसकी संभावना है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन में तो दिया है कि जो धनी परिवार द्वारा गोद लिया गया बच्चा है वो ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा, ठीक है। और सी ऑप्शन है कि जो निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनिक सामाजिक जो फैमिली वाला बच्चा है वो ज़्यादा अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन डी है, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। लेकिन इसका जो ऑप्शन ठीक है वो है बी, कि सामाजिक आर्थिक स्तर जो होता है वो IQ को प्रभावित नहीं करता है। आइए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। सीखने संबंधी निर्योग्यता सामान्यता
उन बच्चों में पाई जाती है, विशेषतः जिनके पितृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अनुवांशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में रोज अनुशासनहीनता करता है। आप इस समस्या के समाधान हेतु निम्न में से क्या उपाय करेंगे? तो उसके वंशानुक्रम तथा वातावरण का पता लगाकर उसका सही दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20, शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता से संतानों में हस्तांतरण अनुवांशिकता कहलाता है। तो अनुवांशिकता के संदर्भ में निम्न कथन किसका है, ये विचार किसका है? तो यह है जेम्स ट्रेवर का। देखिए, आप क्लास सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ आप लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।